हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम पहुंच गए थे अपने ससुराल और ससुराल जाते ही सासू माँ ने मेरा स्वागत कुछ इस तरह से करा कि बोला चलो भाई खेत में चलते हैं और गोबर डालना है। तो मैंने भी कहा चलो चलते हैं और दीदी भी आई हुई थी यानी कि बुआ है हमारी। तो सब लोग ना मिलकर काम कर रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, सासू माँ ने ऐसा नहीं बोला था, मेरी ननद और सासू माँ डाल रहे थे तो मैंने कहा चलो चलते हैं। साथ में पूरी फैमिली मिलकर काम करती है ना तो मज़ा आता है। कभी कभी तो मौका मिलता है, वैसे भी हम साल में एक बार तो आते हैं। तो मैं भी चली गई थी, थोड़ा थोड़ा मैंने भी मदद कर दी और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर सब लोग काम करते हैं मिलके। तो बच्चे भी यहीं पर खेल रहे थे तो मैंने भी वही कट्टा सर में रखा। सच बताओ, ये जो गोबर होता है ना, जो सूखा होता है वो तो बहुत हल्का होता है, लेकिन भारी वाला ना बहुत ज़्यादा भारी होता है और इतना ज़्यादा भारी होता है कि सर ना हिलाने को भी नहीं होता। तो फटाफट फटाफट मेरी ननद और मैंने डाला और मम्मी और बुआ लोग सब लोग ना मिलके खट्टे में भर दे देते थे। उससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत गोबर ना हमने डाल दिया था 2 दिन में, एक दिन में तो नहीं डाल पाए। और ठंडे ठंडे में शाम को चले गए थे, लेकिन करने की आदत ना होना तो बहुत आफत आती है। और इतना ज़्यादा सांस सी लग रही थी वहाँ पुणे में बैठे बैठे। जितना मोटापा है ना, अगर 1 साल के लिए घर आ जाओ तो मुझे पता है योगा और किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ मेरी टाइट हो गई थी फिस, तो मैं यहाँ पर हाफ भी रही थी और मैं सोच रही थी यार बड़े मुश्किल है काम करना। और बच्चे यहाँ स्कूल में मस्त खेलने में पड़े हुए हैं, आप लोग देख ही रहे होगे। ये ना 5 तक का स्कूल है जो कि हमारे घर के पास पे ही है एकदम। तो जब से बच्चे घर आए ना इतने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कहाँ वो फ्लैटों के अंदर खेलने को मिलता था और कहाँ यहाँ पूरे खुले में खेलने को मिल रहा है ना। तो मज़ा ही आ जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं जब से यहाँ आए हैं। तो हम भी ना यहाँ पे गप्पों में लगे लगे काम कर रहे थे और यहाँ पे ना ढेर सारे हमारे आम वाम के पेड़ हैं। और यहाँ पर दरसू भी ना आ गई थी अपनी गप्पों मारते मारते। और वो देखो सामने आम का पेड़ दिख रहा है। और वो मेरे देवर यहाँ पर बकरी चरा के शाम से पहले ना, क्योंकि यहाँ बाग वाग भी होते हैं, तो बकरियों को चरा के ना घर के गोट के अंदर डाल देते हैं। और दरसू भी ना उतने में अपनी गप्पे लेकर मेरे पास आ गई थी। मारे गया दरसू भाई पर जा साइड से जा। नीमा को बुलाओ, नीमा आ जाओ। नीमा आजा, मेरी बेटी को ले जा। दरसू मैं तो काम कर रही हूँ, आप भी करोगे? नीमा इसको ले जाओ, जा 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 जाओ, ले जाओ वहाँ ले जाओ। पानी भी नहीं दिया इन लोगों ने ना, ये बर्फ का पानी। ठंडा हो रहा है। नीमा मारेगी यहाँ लाते। क्या कर रखा है, सही तो है। बाय दर्शु, बाय कर दे। कहीं नहीं करेगी, इतनी मतलब ही है ना ये। बच्चे वही है ना। होई होई। सासू माँ तो चली गई हैं घर लकड़ी लेकर खाना बनाने के लिए। और अभी अब वो आएंगी दूध निकालने के लिए, क्योंकि दूध निकालना है। शाम हो गई थी तो वो फटाफट से ना चले गए थे घर। शाम होने से पहले हमने कहा चलो आप गोट का काम करो, दूध निकालने का। और मैं और मेरी ननद लग गए थे। जितनी देर मम्मी गोट का काम करेंगी तो थोड़ा बहुत गोबर हम और डाल लेंगे। और ना ठंडे ठंडे में काम करने का ना अलग ही मज़ा रहता है। तो हम ऐसा नहीं कि सुबह उठ के धूप में कर रहे हैं। तो शाम के 5 बजे से यही कोई 7 बजे तक हमने गोबर डाला होगा थोड़ा बहुत। तो मज़ा आ रहा था, साथ में ननद और मैं गप्पे मारते मारते कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठंडे ठंडे में जितना काम हो जाए उतना कर लें। और बच्चे साथ में यहीं पे स्कूल पे खेल रहे थे तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाँव और शहर में ना यही फ़र्क रहता है कि बच्चे ना अपने आप में ही देखो मस्त खेलते रहते हैं। और घर में होते तो ना हर टाइम बस रोते रहेंगे या टीवी या फ़ोन। तो गाँव और शहर में यही फ़र्क है, बच्चे बाहर खुले में खेलते हैं। उसके बाद ना मम्मी दूध निकालने को आ गई थी। देखो ये हमारी ना सबसे बुड्ढी वाली गाय है। तो अभी नहीं बहुत थोड़ा सा दूध देती है, तो इसका दूध मम्मी यहाँ पर निकाली थी। हमारे पास 2 गाय हैं और पता नहीं 10 तक तो बकरियाँ होंगी हमारे पास, और बहुत सारे जानवर हैं। और वो रहा पराल का लुट्टा। तो मम्मी यहाँ पर ही बाहर फटाफट से ना दूध निकाल रही थी। देखो अंधेरा होने लग गया।
तो हम दोनों ने यहाँ पे गोबर डाले थे। आज ना जाकर आधा खेत भी गोबर नहीं डाला था, क्योंकि पहाड़ों के खेत ना बहुत बड़े बड़े होते हैं और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। कीकड़े के पत्ते वो होते हैं जिसको आप लोग ना दालचीनी के पत्ते कहते हैं, तो उसी के पेड़, ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे ना वो हैं, तो ये हमारे यहाँ होते हैं। तो इनको तोड़कर फिर बाद में हम वो डालते हैं। और ये रहा देखो जो मैंने गोबर डाला है ना, हाँ ये वाला। तो उसके बाद फिर ननद भर रही थी और मैं डाल रही थी, और शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो हमने इस खेत को कंप्लीट किया और ये हो गया था पूरा। तो मैंने कहा चलो भाई, जाते जाते मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी तो लोगों को कहेगी एक खेत में तो गोबर डाला ही। तो मैं उनको पटाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बताओ कि सास को कोई पटा पाया है? वैसे मेरी सास ऐसे नहीं है। तो फटाफट से फिर ना, और एक और बात बताती हूँ, गोबर जब भी कोई हाथ लगाता है ना, गोबर उठाते होंगे तो देखना हाथ और पैर ना इतने ज़्यादा गोरे पता नहीं क्यों हो जाते हैं यार। मैं कह रही थी गोबर का ना फेस पैक बना लिया जाए, पर थोड़ा सा स्मेल हटा दी जाए, तो क्या पता चल रहा है ऑर्गेनिक, और आप गोरे भी हो जाओगे। तो फटाफट से ये रहा प्रधानमंत्री योजना वाला पानी हमारा जो गोट के पास पे है। तो ये ना मुझे बंद ही करना नहीं आ रहा था, इसमें ना एक पेचकस लगा हुआ था, इसको घुमा के बंद करना था। फिर ननद ने बताया और रात ज़्यादा हो गई थी, तो ये गोट के ही पास पे है। तो फिर हम हाथ पैर धो के ना घर को निकल लिए, क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई है और अब खाने की तैयारी भी करनी है, और हमारा परिवार बड़ा है तो टाइम लगता है। सब्जी वब्जी चढ़ा दो तो फिर उसके बाद ये देखो पतिदेव तो छत में मस्त अपने दोस्तों से बात करने में लगे हुए थे, तो मैं भी आ गई फटाफट से, क्योंकि छत में ना अच्छी हवा चल रही है। देखो वो सामने पे ना दुधौरी दिख रहा है गाँव। तो अलग अलग गाँव है, पहाड़ में ना घर दूर दूर होते हैं, तो पास पास नहीं होते, तो इसीलिए दूर दूर घर दिखाई दे रहे होंगे आपको। देखो कहीं कहीं लाइट दिख रही है, और ये देखो क्या खूबसूरत सा नज़ारा है ना। उसके बाद मैंने पतिदेव को बोला अब मैं काम करके आई हूँ, मेरे लिए चाय बनाओ। तो वो देखो चाय बना के लेकर आ गए थे छत में ही। तो मैंने तो ना आज चाय पी। और ये हमारा नया वाला घर है, इसके छत में हम बैठे हुए थे। पुराने वाले घर में तो ऐसा वाला छत ही नहीं होता, पत्थर वाले घर होते हैं, कहाँ बैठोगे। तो पाके वाला घर होता है। तो यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं देखो ये क्या मस्त मौसम हो रहा है ना, ऐसा कहाँ नसीब होता है यार शहरों में ना। तो यहाँ आके ना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। लेकिन यार 1 महीने की छुट्टी है, उसमें आना जाना सब कुछ है। और यहाँ देखो सब दीदी मैं आमा लोग गप्पे मार रहे हैं। सब्जी हमने चढ़ा दी थी बाहर, मैं बैठ गई थी, अब मम्मी रोटी बनाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है पता है शहरों से ना मेरे को तो यहाँ आके कम काम होता है, क्योंकि मुझे इतना सारा काम आता नहीं। लेकिन यहाँ ना रोटी मम्मी लोग हमारी बनाई खाते नहीं है, तो मम्मी या आमा ही रोटी बनाती हैं, क्योंकि वो लोग ना वैसे पहाड़ों में लोग सबके हाथ का बनाया खाना नहीं खाते। तो मेरे हाथ का आमा लोग नहीं खाते अभी, तो मम्मी तैयार होकर बनाती है। और बच्चे देखो यहाँ मस्त खेलने में लगे, पढ़ाई कर रहे हैं। शिवेश ने आज फौजी वाली अपने चाचा की टोपी पहन ली और वो खूब खुश हुआ था, और हिंदी पढ़ने को बोला, तो बच्चों के साथ देखो मस्ती करने में लगा हुआ है। ये शिवेश के सबसे छोटे वाले चाचा हैं, आयुष चाचा, तो उनके साथ लगा था। इसीलिए बच्चों को ना गाँव आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारा घर है, और वो वहाँ नीमा बैठकर खाना खाने लगी है। बारी बारी से लोग खाते भी रहते हैं और पकाते भी रहते हैं। उसके बाद मैं चली गई, मैंने सोचा रोटी बनाऊँ ना। मैं चकले में रोटी नहीं बनाती, वहाँ स्लीप में बनाती हूँ, तो मुझसे ना रोटी ही नहीं बन रही थी यार, ऐसी बेइज्जती हो रही थी। और मम्मी यहाँ पर आग में रोटी बना रही थी। सब्जी गैस में बना लेते हैं, जैसा हो जाए वैसा चलता है। तो एक साइड से देखो बच्चे खा रहे हैं और एक साइड से मैं रोटी बना रही थी। और मैंने ऐसी रोटी बनाई है ना, देखो टेढ़ी मेढ़ी। मैंने कहा यार भागो यहाँ से, मैंने कहा हेल्प करने आई थी। और ये तो देखो श्रीलंका का नक्शा जैसा बन गया। मम्मी आग में रोटी बना रही है, और आग की रोटी का ना मजा ही कुछ और होता है। खाना खा के यहाँ देखो शिवेश लोग को इतनी बड़ी आँख खोल के ना टीवी देख रहे हैं। तो ये थी ना हमारे गाँव की लाइफ, आपको कैसी लगी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।